So hello everyone, this is Nityanand Mishra and today we are going to cover technical English subject, uh, the first unit, that is vocabulary building. So this is the 4 credit subject. So यहाँ पर ये बहुत ही important हो जाता है हमारी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से. So without wasting your time, let us start. So in this video we are just cover up prefix, suffix, word formation and other things. Let us see. Okay. So जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो होता है वर्ड फॉर्मेशन. ठीक. सो देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है. तो जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन है वो क्या होता है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स. नया वर्ड को बनाने की विधि होती है ये, जिसमें हम लोग किसी भी वर्ड के अंतर्गत मॉडिफाइंग करते हैं और उसमें एडजस्ट करते हैं एक लैंग्वेज के रूप में लाने के लिए. ठीक. तो इसमें हम कभी प्रीफिक्स या सफिक्स किसी रूट वर्ड में जोड़कर उससे नया वर्ड बनाते हैं. ये जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन है ये हमारे वोकैबुलरी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारे स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है. ठीक. कुछ प्रोसेस हैं इसे बनाने के लिए, जिसमें डेरिवेशन है, कंपाउंडिंग है, क्लिपिंग है, ब्लेंडिंग है, कन्वर्जन है और एक्रोनिम्स है. और एक आ जाता है हमारा बैक फॉर्मेशन. ठीक. सो इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है. आशा करता हूँ आप इसे खुद से पढ़कर समझ सकते हैं. ठीक. तो अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं. इसका डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को. सो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रूट वर्ड. ठीक. देखते हैं रूट वर्ड के बारे में. ये रूट वर्ड आखिर होता क्या है. इस अध्याय के अंदर रूट वर्ड का नाम बहुत बार आएगा, तो रूट वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं कि रूट वर्ड आखिर होता क्या है. ठीक. सो चलते हैं अपने रूट वर्ड पे. और रूट वर्ड इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड. ये क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है किसी भी वर्ड का. ठीक. फ्रॉम विच अदर वर्ड कैन बी परफॉर्म बाई एडिंग प्रफिक्स और सफिक्स. जिससे कि कोई दूसरा वर्ड क्या होता है, बनाया जाता है इसमें ऐड करके कोई प्रफिक्स अथवा सफिक्स को. ठीक. यहाँ तक क्लियर है आपको. रूट वर्ड क्या होता है, ये एक बेसिक फॉर्म होता है, दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड विच हेल्प्स to the formation of word formation. In word formation we just adding some prefix and suffix to perform any new word. Okay. So देखते हैं यहाँ पर कुछ important points है. So it carries the core meaning of the word. ये जो रूट वर्ड होता है ये जो मुख्य मीनिंग होता है, कोर मीनिंग होता है, उसको लेकर चलता है. रूट वर्ड किसी भी वर्ड का कोर मीनिंग होता है. ठीक. रूट वर्ड में कैम फ्रॉम ग्रीक और लैटिन ऑरिजिन. जो हमारे रूट वर्ड्स होते हैं वो या तो ग्रीक और लैटिन से, लैटिन भाषा के स्रोतों से ये आ सकते हैं. ठीक. सो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं रूट वर्ड्स की. सो द रूट वर्ड्स, देयर मीनिंग एंड देयर डिराइव्ड वर्ड्स. सो द रूट वर्ड इज बायो. सो द मीनिंग ऑफ बायो इज लाइफ. ओके. And when we adding prefix and suffix upon this, that will become biology, biography, biosphere. Another root word is dict. The meaning of dict is say, यानी कहना. ठीक. अब इसमें हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रीडिक्ट. सफिक्स ऐड कर देंगे तो डिक्शनरी, कॉन्ट्राडिक्ट. पोर्ट एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है कैरी. सो ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल, एक्सपोर्ट. अनदर रूट वर्ड है फॉर्म. सो द फॉर्म मीन्स शेप एंड द डिराइव्ड वर्ड फ्रॉम दिस, दैट इज रिफॉर्म, फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म. ओके. देखते हैं अगले टॉपिक को जो कि है मॉर्फिम. So morpheme is the smallest unit of a meaning in a word.
ये सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी वर्ड के मीनिंग का, ठीक। इट मे बी अ होल वर्ड, ये या तो पूरा वर्ड ही हो सकता है, या तो एक प्रीफिक्स हो सकता है, या तो एक सफिक्स हो सकता है, ठीक। सम मॉर्फिम्स कैन स्टैंड एलोन, कुछ ऐसे मॉर्फिम होते हैं जो एकदम स्वतः रहते हैं, ठीक, जो कि हम फ्री मॉर्फिम्स के नाम से जानते हैं। वाइल अदर कैन नॉट, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिसे हम लोग बाउंड मॉर्फिम के नाम से जानते हैं, ठीक। So let us see about the types of morpheme. So basically there are two types of morpheme, that is the free morphemes and bound morpheme. So a definition of free morpheme, ever anyone asked, anyone क्या कभी आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि मॉर्फिम्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसे डिफाइन कीजिए, उसकी एग्जाम्पल दीजिए। तो यू कैन सिंपली डिफाइन फ्रॉम हियर दैट फ्री मॉर्फिम दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड, ये किसी भी शब्द के साथ स्वतंत्र रूप से खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री मॉर्फिम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया बुक, रन, बिग एक्सेट्रा इज द एग्जांपल ऑफ फ्री मॉर्फिम, स्वतंत्र रहते हैं किसी भी वर्ड के साथ, ठीक है। बाउंड मॉर्फिम कैन नॉट स्टैंड अलोन, नीड टू अटैच सम अ वर्ड। बाउंड मॉर्फिम क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको स्वतंत्र बनने के लिए किसी न किसी पर आश्रित होना पड़ता है। जैसे कि जो हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, ये कुछ ऐसे इसमें भी कुछ छांट कर होते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा ईडी हो गया, एस हो गया, अन हो गया, री हो गया, डेट इज कॉल्ड द बाउंड मॉर्फिम। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अनदर इज द रूट मॉर्फिम। रूट मॉर्फिम जो हमारा होता है, ये क्या होता है, द मेन बेस दैट गिव मीनिंग, ये मेन बेस होता है जो कि कुछ ना कुछ मीनिंग देता है, ठीक। सो एग्जाम्पल एक्ट, सो इन एक्ट दैट विल बिकम रिएक्ट, रिएक्शन, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। अनदर इज एफिक्स, so prefix or suffix added to a root word, when we add prefix or suffix added to a root word, that will become a fix. Example of affix, that is re, un, ing, any double s, ness. So that is the example of affix. affix होता क्या है, मतलब जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों क्या हो, ऐड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, affix कहते हैं। अनदर इज इनफ्लेक्शनल। ओके, सो ये जो हमारा होता है, इसमें हम कुछ ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड करते हैं, जैसे कि हमारा टेंस हो गया, प्लूरल हो गया, सिंगुलर्स हो गया, वर्बल थिंग्स हो गया, सो एक्सेट्रा इसमें ऐड करके इसको हम चेंज करते हैं। सो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, बुक हो जाएगा, वॉल्क हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, ठीक। अनदर इज डेरिवेशनल। सो डेरिवेशनल जो होता है, इसमें क्या होता है कि फॉर्म करते हैं न्यू वर्ड को और चेंज करते हैं वर्ड के हम क्लास को, ठीक। जैसे कि हैप्पी है, तो हैप्पी से हमने हैप्पीनेस में इसको चेंज कर दिया, ठीक। अब आते हैं हम मॉर्फिम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक। सो एक वर्ड है अनबिलीवेबल, सो देखते हैं इसमें अन जो है हमारा, ये प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स कौन सा है, बाउंड मॉर्फिम है, क्योंकि ये किसी वर्ड पर आश्रित रहेगा तभी इसका प्रॉपर मीनिंग निकल पाएगा, ठीक। सो ये आश्रित है हमारे किस पर, रूट वर्ड पे, और ये जो हमारा रूट वर्ड है ये क्या है, ये फ्री मॉर्फिम है, ये किसी भी चीज़ पर आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र है, ठीक। अब जो हमारा एबल है, ये एक सफिक्स है और ये एक बाउंड सफिक्स है। अब ये जो तीनों मिल जाएगा इस रूट वर्ड में, प्रीफिक्स आगे लग जाएगा, बीच में हमारा रूट वर्ड हो जाएगा, और बाद में इसके एबल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल। सो डेट विल प्रोड्यूस फ्रॉम द थ्री मॉर्फिम्स। ओके, सो एट हेयर अगर एग्जाम्पल में पूछ सकता है अनबिलीवेबल, आपको एग्जाम्पल में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इसमें मॉर्फिम पहचानिए, मॉर्फिम पहचानिए कि इसमें इस वर्ड में कौन फ्री मॉर्फिम है, कौन बाउंड मॉर्फिम है, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें मॉर्फिम्स की संख्या कितनी है। सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वोकैबुलरी बिल्डिंग में। सो नोइंग रूट वर्ड हेल्प यू
गेस मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। जो हमारे रूट वर्ड होते हैं, जब आप रूट वर्ड को जान जाइएगा तो आप किसी भी अननोन वर्ड के मीनिंग को गेस कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक। अनदर है अंडरस्टैंडिंग मॉर्फिम हेल्प्स इन स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। जब आप मॉर्फिम को अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये आपको किसी भी बड़े से बड़े वर्ड के स्पेलिंग को याद दिला देगा, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसमें ग्रामेटिकली रूप कैसे यूज करना है, जैसे वर्ब का, सिंगुलर प्लूरल का। सो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ओके। अनदर हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे एग्जाम में दो से हाँ लगभग 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि है प्रीफिक्स। देखते हैं प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स होता क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम कवर अप करेंगे। सो जो हमारा प्रीफिक्स है, अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। ये अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा अक्षर होता है जो कि किसी भी वर्ड के पहले लगकर उसके मीनिंग को क्या कर देता है, पूर्ण रूप से चेंज कर देता है। ठीक। इट डजंट चेंज द वर्ड क्लास, लेकिन ये कभी भी उसके वर्ड क्लास को नहीं चेंज कर पाता है, जैसे कि उसके नाउन को, उसके क्रिया को, लेकिन उसके मीनिंग को जरूर चेंज कर देगा। सो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स। सो द फर्स्ट वन इज अन। मीनिंग क्या होता है अन का? नॉट। ओके। एक वर्ड है हमारे पास रूट वर्ड नॉन। ओके। और जब हम यहाँ पर अन लगा देते हैं, इसके पहले प्रीफिक्स अन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अननोन। ओके। वैसे ही एक प्रीफिक्स है री, रूट वर्ड है अगेन, मीनिंग है इसका अगेन, और रूट वर्ड है राइट। जब इसके पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं री, तो ये क्या होता है? री राइट। डिस मीन्स अपोजिट, रूट वर्ड एग्री, that will become disagree. Pre means before, root word paid, when we adding the prefix in this root word paid, that will become prepaid. So it's same like this. Okay, आप लोग देख लीजिएगा इसे भी। अनदर आता है सफिक्स। सफिक्स इज ए लेटर और ग्रुप ऑफ सफिक्स क्या होता है? एक लेटर होता है, अक्षर होता है, या अक्षरों का समूह होता है जो कि प्लेस्ड होता है किसके? किसी भी रूट वर्ड के बाद में प्लेस्ड होता है, और उसके मीनिंग को और उसके फॉर्म और उसके फंक्शन दोनों को चेंज कर देता है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? इट कैन चेंज द वर्ड क्लास। ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सबको ये क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और जो हमारा प्रीफिक्स था, ये केवल उसके मीनिंग को चेंज करेगा, वर्ड के मीनिंग को चेंज करेगा, ना कि इसके वर्ड क्लास को। ठीक। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल ऑफ द सफिक्स। सो दैट इज ईआर। द फंक्शन इज अ पर्सन हु डज। Okay, so let us see the root word. So that is teach, and when we adding er after this root word, that will become a teacher. Don't cheater. That means teacher. Okay. Another is full. Full is full of, and root word is beauty. After adding the suffix full in here, that will become beautiful. Beautiful. So another is less, that is without, root word hope, that will become hopeless. So at here the other example आप लोग देख लीजिएगा इसे भी। ठीक। आते हैं हम एक बार क्विक रिवीजन पे, अपने क्विक कंपैरिजन टेबल पे, और एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं। ठीक। सो फीचर देखते हैं इधर, और इधर प्रीफिक्स है हमारा, और इधर सफिक्स है। ठीक। सो पोजीशन,
किसी भी वर्ड में पोजीशन कहाँ रहता है प्रीफिक्स का और सफिक्स का, तो जो हमारा प्रीफिक्स होता है ये वर्ड के पहले लगता है और जो सफिक्स होता है वर्ड के बाद में लगता है। फंक्शन क्या होता है प्रीफिक्स का, ये वर्ड के मीनिंग को चेंज करता है और ये वर्ड के फॉर्म को ही चेंज कर देता है, यानी कि नाउन वर्ब एडजेक्टिव जितने होता है उसको ये चेंज कर देता है और ये नाउन वर्ब एडजेक्टिव एक्सेट्रा को चेंज नहीं कर पाता है। ठीक, एग्जाम्पल डिस प्लस एग्री डेट इज डिसएग्री, केयर प्लस लेस डेट इज केयरलेस। सो आने वाले अगले वीडियो में हम इस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए थैंक यू।